अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप सब लोगों को डिस्कवर द वर्ल्ड में खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, साल था 1969 और महीना था अगस्त का, जब अमेरिकी रियासत लॉस एंजलिस में एक खौफनाक खबर ने सबको हिलाकर रख दिया। बेवर्ले हिल्स के शुमाल में एक इलाका स्लो ड्राइव के नाम से जाना जाता है। यह इलाका हॉलीवुड अदाकारों की पसंदीदा रिहायशगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। खबर कुछ यूं थी कि मशहूर फिल्म डायरेक्टर रोमन पोलिस की बीवी शेरोन टाइट को रात गए किसी नामालूम शख्स ने इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इस वारदात में शेरोन के चंद दोस्त भी अब्दी नींद सो गए। पुलिस ने इलाके को चारों सिमत से घेर लिया और तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। क्या किसी जाती दुश्मनी के नतीजे में यह कत्ल हुआ? इस कत्ल की वजूहात क्या थी? हर कोई इस सवाल का जवाब अपनी सोच के दायरे में रहकर तलाश करने की कोशिश कर रहा था कि पुलिस ने खामोशी तोड़ते हुए यह इंकिशाफ किया कि यह ड्रग डीलिंग का अनोखा केस है, जिसमें डीलर ने अनजानी वजह की बिना पर 5 अफराद को कत्ल किया। तय दर तय खुलते राजों ने यह बताना शुरू किया कि कत्ल के ताने बाने चंद ताकतवर तंजीमों से जा मिलते हैं। यही वजह है कि पुलिस ने भी तफ्तीशी अमल को ब्रेक लगा दी। दूसरी जानिब शेरोन के शोहर रोमन पोलिस ने इन बयानात को मुस्तरद करते हुए कहा कि उसकी बीवी नरम मिजाज और मंशियात से नफरत करने वाली खातून थी, जबकि कत्ल के वक्त शेरोन हामला थी और उसे अपने बच्चे की सेहत का ख्याल हम वक्त सताता रहता था। वो मंशियात इस्तेमाल करने का सोच भी नहीं सकती थी। इस अजीब कहानी की असलियत क्या थी, कोई भी इंसान इस हवाले से कुछ कहने से कासिर था। मकतूलों को निहायत बेदर्दी से खंजर के पैदर पे वार करके मौत के हवाले किया गया था। पुलिस अपनी पूरी कोशिश करके भी सुराग लगाने में नाकाम रही। नाज़रीन ग्रामी, इस वहशियाना कत्ल को सिर्फ 2 रोज का अरसा ही गुजरा था कि स्लो ड्राइव से चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद लॉस एंजलिस के मशहूर मुकाम विवरलाइट ड्राइव के इलाके में ऐसी ही दिलखराश वारदात रूनुमा हुई। इस बार कातलों ने सुपरमार्केट के मालिक लीनू लियावीन और उनकी शरीके हयात रोज मैरी को निशाना बनाया। तरीके वारदात पिछले वाक़े से खासा मिलता जुलता था। 3 रोज में 7 अफराद के बेईमाना कत्ल ने लॉस एंजलिस की आवाम में शदीद खौफ व हरास फैला दिया। लोगों ने घरों से निकलना छोड़ दिया और रात के औकात में पहरेदारों का इंतजाम किया गया ताकि मुमकिन तौर पर इन पुरस्कार कातलों से बचा जा सके। ताहम कत्ल की दूसरी वारदात में मुलव्विस कातलों में से एक ने नादानिस्ता गलती कर दी। यूं पुलिस उन तक पहुंच गई। कातिल कौन लोग थे और इन वहशियाना इकदामात के पीछे आखिर कैसे मुहर्रकात कार फरमा थे, ये जानकर शायद आपके पैरों तले से जमीन ही खिसक जाए। कातलों की टीम को एक ही मास्टरमाइंड चला रहा था जिसका नाम चार्ल्स मैनसन था, और इसने 7 अफराद को इसलिए कत्ल किया कि वो खूबसूरत शक्लो सूरत के हामिल होने के अलावा मशहूर भी थे। नाज़रीन ग्रामी, चार्ल्स एक ऐसा शख्स था जिसका बचपन महरूमियों और नाकामियों में गुजरा, मगर इसकी शख्सियत में एक खूबी जरूर मौजूद थी कि वो एक नजर से किसी भी इंसान को मशहूर कर देता। इसकी पुरस्कार आंखों में देखने वाला इससे मुलाकात के बहाने तलाश करता। यही वजह है कि चार्ल्स ने जवानी में कदम रखते ही गैर इखलाकी धंधों को अपना लिया। यूं वो जेल की सलाखों और कैदखाने के उस पार की दुनिया को जानने लगा। चार्ल्स की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख यह था कि वालिदैन के बिना ही उसे बचपन में अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ी। वो जानता था कि किस तरह लोगों की तवज्जो अपनी जाने मबजूल करवाई जा सकती है, कैसे बातों का जाल फेंक कर एक सादा लो इंसान को अपने ताबे किया जा सकता है। इस अनोखे खिलाड़ी को हालात के मुताबिक खेलने पर अबूर हासिल था। जेल जैसी सिफाक दरसगाह में जब इसकी परवरिश हुई तो मजीद सफाकियत के हथकंडों से शनासाई हासिल करता चला गया। सही और गलत का फर्क इसके नजदीक बेमानी था। वो हर उस काम को दुरुस्त तसव्वुर करता जिसे वो करने की ताकत रखता। मुतअद्दिद बार जेल से फरार होने और मुजरिमाना इकदामात पर उसे नफ्सियाती मरीज भी करार दिया गया। दोस्तों, 1960 की दहाई इसकी शोहरत का परवाना लेकर आई, क्योंकि ये वो दौर था जब मुआशरे की रविश से तंग और जिंदगी में नाकाम होने वाले अफराद ने इसके गिर्द इकट्ठा होना शुरू कर दिया। वो इसे एक उस्ताद का दर्जा देते थे। चार्ल्स हमेशा आसपास के अफराद को आने वाले मुमकिन खतरात से आगाही भी देता, जो किसी हद तक सच साबित होती। यूं उसने रफ्ता रफ्ता हल्का अहबाब में नुमाया जगह हासिल कर ली। चार्ल्स मैनसन अपनी शातराना चालों से कत्ल के मंसूबाजात भी तरतीब देता रहता। जब उसे एहसास हुआ कि उससे अकीदत रखने वाले दर्जन भर लोग उस पर अंधा एतमाद करते हैं,
तो उसने अपने मंसूबा जात को अमली शक्ल देने की जुर्रत की। इस मकसद के लिए चार्ल्स ने लॉस एंजलिस का इंतखाब किया, क्योंकि ये रियासत अशराफिया और रईसों की आमाजगाह कहलाई जाती थी, और यूं उसने अपने चंद साथियों समेत 7 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उस शख्स ने शादी भी की जिसका मकसद था कि वो जिंदगी की हकीकी खुशियों को हासिल कर सके, मगर अफसोस कि 1 साल जराइम की दुनिया से दूर रहने के बाद वो वापस काली दुनिया में लौट गया। इसकी बीवी ने भी इसके रवैये की वजह से अलैदगी इख्तियार कर ली। चार्ल्स मैनसन की गुमराह जिंदगी का कसूरवार समाजी गैर इस्तेहकाम, महरूमी और इज्जत की कमी को ठहराया जाता है। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीनो हज़रात, मुख्तलिफ जराइम की पादाश में 1958 से लेकर 1967 तक वो जेल के चक्कर काटता रहा। इस दौरान उसे मौसीकी से लगाव हुआ। उसने गिटार बजाना सीखा और खुद को एक सिंगर तस्वुर करने लगा। उसकी जनूनियत की इंतहा यह थी कि वो उस वक्त के शोरे आफाक म्यूजिकल ग्रुप द बैटल बैंड के तख्लीककारों में अपना नाम जाहिर करने लगा। जिंदगी के कठिन सफर को मुजरिमाना तरीके से काटते हुए अचानक चार्ल्स को मजहब का ख्याल आया और उसने ईसाइयत की किताबों से सुकून हासिल करने की ठानी, लेकिन वो अपने सवालात के जवाबात ना पा सका। जिसके बाद उसने चंद और मज़ाहिब का मुतालिया भी किया। हर बार नतीजा एक सा ही निकलता। थक हार कर उसने दोबारा मौसीकी को ही ओढ़ना बिछोना बना लिया। 21 मार्च 1967 को उसे जेल से रिहा किया गया, लेकिन रिहाई के मौके पर चार्ल्स मैनसन ने एक अनोखी बात की। उसने मजिस्ट्रेट से कहा कि उसकी सजा में चंद बरस कैद मजीद लिख दी जाए। यह जवाब सुनकर जेल हुकाम सख्ते में आ गए, क्योंकि एक कैदी हर लहजा इसी उम्मीद में रहता है कि उसे कब रिहाई मिले और वो जेल से बाहर की दुनिया को एंजॉय कर सके। चार्ल्स की सोच का पैमाना कुछ और ही था। मुहर्रर तलब किया गया और उसने चार्ल्स से मजीद कैद की वजह पूछी। चार्ल्स ने जवाब दिया कि बैरूनी दुनिया में क्या रखा है, ना ही उसका कोई रिश्तेदार है और ना ही कोई दोस्त, लिहाजा वो इसी माहौल में खुद को मसरूफ रखना चाहता है। लेकिन मुहर्रर ने उसकी सिफारिशात को रद्द करते हुए उसे आजाद कर दिया, लेकिन यह कदम आगे चलकर खतरनाक साबित हुआ। उसने मंशियात फरोशी और स्मगलिंग का एक गिरोह तश्कील दिया और इंसानों की जिंदगियों से खेलने लगा। छोटे मोटे झगड़ों पर वो 2-4 बंदे यूं ही फड़का दिया करता। वो बातों से सामने वाले को ऐसा कायल करता कि हर कोई उसका दीवाना हो जाता। यही वजह है कि उसका जादू कम उम्र लड़कियों के सर चढ़कर बोला। इनकी तादाद 500 तक बताई जाती है। खतीबाना लहजे में वो उनको हुक्म देता जिस पर लड़कियां उसके मकरूह काम में उसका साथ देती। दानिशवर चार्ल्स को एक ब्रेन वॉशर भी कहते हैं। यह हालात के मुताबिक सामने वाले की सोच पर हमला करता और अनोखे दलाइल देकर उनके दिमाग पर गलबा हासिल कर लेता। यही इसका सबसे खतरनाक हथियार भी था। चार्ल्स ने 100 काबिल अफराद को चुना और उन्हें अपने खास बंदों में शामिल करके एक गिरोह तरतीब दिया जिसे वो डिवोटर्स का नाम दिया करता, यानी जिंदगी को वक्फ करने वाले लोग। इस सिफाक शख्स ने अपने अकीदतमंदों को हर आसाइश फराहम की। वो जवान लड़कियों को तस्कीन फराहम करता और लड़कों को पैसे और सुनहरे ख्वाबों के जाल में फंसा लेता। मौसीकी की मदद से भी इसने एक बुलंद मुकाम बना रखा था। चार्ल्स मुख्तलिफ मशहूर गानों की तशरीह अपने तरीके से करता। इस तशरीह में आने वाले वक्त के हवाले से पेशगोइयां भी शामिल होती। चार्ल्स ने 1969 को जंग का साल करार दिया, लेकिन यह पेशगोई पूरी ना हुई, जिस पर उसने ऐसा शातराना खेल खेला जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, 70 की दहाई वो दौर था जब सफेद फार्म और स्याह फार्म इंसान एक दूसरे के खून के प्यासे थे। इसी बात को जवाज बनाकर चार्ल्स ने स्लो ड्राइव लॉस एंजलिस की मशहूर शख्सियात को निशाना बनाया और बवक्ते कत्ल उन अफराद से मिलने वाली चीजों को मुख्तलिफ बस स्टेशन पर रखाया। उसका ख्याल था कि जरूर ये अशिया कोई स्याह फार्म शख्स उठाएगा, पुलिस उस तक पहुंचेगी और फिर ना खत्म होने वाले फसादात जन्म लेंगे जो किसी जंग से कम नहीं। तहम दूसरी वारदात में चार्ल्स के गिरोह में शामिल एक लड़की पुलिस के हत्थे चढ़ गई और यूं ये सारी बाजी पलट गई। चार्ल्स को साथियों समेत एक बार फिर से जेल पहुंचा दिया गया। तहम इस बार चार्ल्स ने जेल हुकाम को तिगनी का नाच नचवाया और जेल में रहते हुए भी कई अफराद को कत्ल किया। मामला अदालत में पहुंचा तो चार्ल्स के हामियों ने उसे बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन 15 जनवरी 1972 को चार्ल्स पर संगीन जराइम आयद करते हुए उसे सजाए मौत सुना दी गई। लेकिन चार्ल्स इससे भी बच निकला, क्योंकि उसी साल अमेरिकी हुकूमत ने सजाए मौत को ताहयात कैद में तब्दील कर दिया। यूं वो जेल में गलता सड़ता हुआ 19 नवंबर 2017 को मौत का शिकार हुआ।
नाज़रीन मोहतरम, चार्ल्स मैनसन को शैतान की शबीह के तौर पर याद किया जाता है। उसने अपने फलसफे से कई जिंदगियां तबाह की और नौजवान नस्ल को गलत कामों की जानिब रागिब किया। उस जैसे गुंडे हमारी सोसाइटी में भी पाए जाते हैं जो मजहबी और माशरती कमजोरियों को जवाज बनाकर वार करते रहते हैं। हमें इन पर नजर रखते हुए इनसे दूरी इख्तियार करनी चाहिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।